हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। सो वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। ठीक है, तो इसका लास्ट वीडियो में आपका पूरा पार्ट चैप्टर यानी कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप अपनी बुक को निकालिए और देखिए कि अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। तो इसमें जो का नंबर है उसमें लिखा हुआ है भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। सब लोग भोजन करते हैं, सबको पता है। दांत नहीं होंगे तो कैसे आप भोजन करेंगे, कैसे भोजन को चबाएंगे, कैसे काटेंगे, कैसे पकड़ेंगे, है ना। दांतों से हम पकड़कर काटते हैं, चबाते हैं। तो भोजन करने में दांतों का तो बहुत महत्व है। तो आपको इसी तरह एकदम अच्छे से लिखना है भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। तो हम इधर से लिखेंगे कि भोजन करने में दांतों का बहुत महत्व है। ठीक है, एक लाइन ये लिखना है। जब भी हम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिखते हैं तो हमेशा उसमें अच्छी तरह हमें मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से लिखना है कि पढ़ते ही आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे दे, है ना। तो लिखेंगे कि भोजन करने में दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन काटने और चबाने का कार्य दांतों द्वारा करते हैं। ठीक, अगर आप चाहें तो मैं इसको लिख भी दे रही हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक में नोट करिए। लिखेंगे कि बहुत महत्व है। पहले क्वेश्चन की जो लाइन है उसको उतार दीजिएगा और उसके आगे लिखिए कि भोजन को करने में दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन को काटने और चबाने का कार्य दांतों द्वारा होता है। चबाने का कार्य दांतों द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एकदम आसान था। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट का नंबर था। ठीक, इसको इस तरह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ध्यान से पढ़िए तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी भूलने लायक नहीं है। बस एक बार आपको समझ आ जाएगा तो सारी चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा आपका क्वेश्चन है खा नंबर। उसमें लिखा हुआ है पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक है। पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक है। तो पूरे चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि पक्षियों की चोंच और पंजे होते ही क्यों हैं, और अगर वो होते हैं तो वो भोजन करने में उनको किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने मैंने पूरा आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल इसका आंसर बन जाएगा कि पक्षियों लिखेंगे अपने पंजे की क्वेश्चन नंबर खा का आंसर लिखना है ना। तो लिखा है पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक है। तो पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करते समय अपने पंजे की सहायता से, हम इसको एकदम लिख दे रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अपने पंजे की सहायता से अपना भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं, है ना। तो पंजे और चोंच की सहायता पूछिए कि जब वो भोजन करते हैं तो पंजे और चोंच का क्या सहायता होती है। तो पंजे से भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं। तो हम लिखेंगे अपने पंजे की सहायता से अपना भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं। ठीक, तो पंजे और चोंच हमें दोनों की सहायता के बारे में पता चला कि पंजे की सहायता से अपना भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं। वेरी सिंपल है ना। चैप्टर आपने पढ़ा ही है, आपको बहुत अच्छे से पता है।
पंजे और चोंच के बारे में मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि पक्षी अपने पंजे और चोंच की क्या क्या किस किस रूप में सहायता लेते हैं। और नहीं अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो इसी चैप्टर की फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, लिखा है भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले, अभी हमने इससे पहली वीडियो में ये पढ़ा है कि पशुओं की दांतों की बनावट डिफरेंट होती है, मतलब सभी पशुओं की दांतों की बनावट एक समान नहीं होती है। तो कुछ अभी हमने पढ़ा था कि कुछ पशुओं के दांत एक समान यानी कि चपटे होते हैं, है ना, और कुछ के नुकीले होते हैं। तो जो नुकीले होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, हमने पढ़ा है अभी। शेर जो होता है ना वो मांसाहारी होता है, जो मांस खाते हैं उन पशुओं के दांत नुकीले होते हैं। और जो हरी सब्जी या हरे पत्ते या जो शाकाहारी होते हैं तो उनके दांत चपटे होते हैं और अंदर वाले दांत उनके बड़े होते हैं। तो ये आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर भी बन जाएगा। क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया तो हम पहले पूरी लाइन लिखेंगे कि भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट, उसके आगे लिखेंगे आगे के दांत छोटे, जैसे कि अभी हमने बताया घास या हरे पत्ते बस खाने वाले पशुओं की बनावट पूछी है, मांस वाले तो पूछे नहीं है। तो इनके आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं। आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं। जैसे कि हमने अभी गाय का एग्जाम्पल लिया था, गाय हरी घास खाती है या हरे पत्ते खाते हैं, है ना, सब्जी वगैरह खाती है, तो उसके दांत आगे के नुकीले नहीं होते, आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके 3 ही क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही जोड़े बनाओ। अपनी बुक में देखिएगा कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे, जोड़े बनाना है ना। तो फर्स्ट ऐसे का खा गा करके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है का नंबर पे लिखा है बगुला। अपनी बुक निकालिएगा और सामने रखिए तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। का नंबर पे है बगुला और उसके सामने लिखा है मिर्च। तो अब आपको इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि हमें ये बताना है कि क्या बगुला मिर्च खाता है, मतलब कि सही जोड़े बनाना है। जो ये जोड़े बुक में बने हुए हैं वो ऑलरेडी गलत हैं, ठीक, और हमको सही बनाना है। उसके बाद अभी पहले हम इसको लिख लेते हैं मोर। मोर के सामने लिख दिया है कीड़े मकोड़े। ठीक है, गा नंबर है उसमें लिखा है तोता और उसके सामने लिख दिया उन्होंने मछली। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि आपके सारे जोड़े जो हैं वो ऑलरेडी गलत हैं, है ना। उसके बाद घा नंबर पे है कौआ और उसके सामने लिखा हुआ है सांप। नेक्स्ट है भैंस और सामने लिखा हुआ है मांस। नेक्स्ट है शेर और उसके सामने लिखा हुआ है घास। अब आप चाहें तो अपनी बुक में ही इसको क्लियर कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे जोड़े बनाकर, मतलब कि तीर खींचकर। ठीक है, तो अब ये बताइए बगुला जो है वो मिर्च खाता है क्या? नहीं खाता ना। तो इसमें से हम ढूंढेंगे कि बगुला क्या है जो बगुला खा सकता है। बगुला मछली खाता है।
ऐसे तीर लगा लेंगे अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोर। मोर सांप खाती है। आपको इसमें ध्यान से देखना है और आराम से समझ में आएगा कि कौन किससे मैच कर रहा है। उसको इस तरह से अपनी बुक में तीर लगा लीजिएगा या फिर अपनी नोटबुक में सामने सामने ऐसे एरो लगा करके लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तोता। तोता क्या खाता है? ये देखिए इसमें मिर्च है एक ऑप्शन, तोता मिर्च खाता है। नेक्स्ट है कौवा। कौवा कीड़े मकोड़े खाता है। उसके बाद है भैंस और शेर। तो भैंस के सामने लिखा है मांस और शेर के सामने लिखा है घास। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि शेर जो है वो मांस खाता है, तो हम ऐसे एरो लगा देंगे और भैंस के सामने घास के लिए, ठीक। ये आपका एकदम कंप्लीट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, चैप्टर को बार बार रिवाइज़ करिए और जितने क्वेश्चन हो गए उनको अपनी नोटबुक में लिख लिख करके रिवाइज़ करिए, तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।